हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों, जैसा कि हमारे ये ज्योग्राफी का सेशन चल रहा था और ज्योग्राफी के सेशन के अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में और इसी के साथ कवर करेंगे प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत बच्चों, क्योंकि बहुत ही लॉजिकल कंसेप्ट है और इसे जो है आज ज़रूर देखिएगा आप, क्योंकि आप एक बेहतर कंसेप्ट आज सीख के जाएंगे इस वीडियो के अंदर बच्चों। तो इसलिए लास्ट तक जो है आप बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर बच्चों, ठीक है। आइए आज स्टार्ट करते हैं इस पूरे के पूरे टॉपिक को बच्चों, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे मैप के आधार पे पूरा का पूरा देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफरों ने यहाँ पे महाद्वीपों का उन्होंने बताया कि जो भी महाद्वीप हैं वे गतिमान हैं। याद रखिएगा, महाद्वीप जो है बच्चों वे गतिमान है। तो गतिमान होने का कंसेप्ट निकल के कहाँ से आता है, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा बच्चों। जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे पृथ्वी, मैंने आपको कल बताया था पूरा का पूरा कल के सेशन में बच्चों, और मैंने कहा था कि इसमें 3 लेयर है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे ऊपर वाला जो लेयर है ये आपका क्रस्ट का है बच्चों, ठीक है ना। ऊपर वाली जो लेयर है वो क्रस्ट है। क्रस्ट के बाद सबसे नीचे वाली जो लेयर है बच्चों ये कोर है। ये बीच में जो है बच्चों वो कोर है, लेकिन ये बीच वाले के भाग में ये सारा जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट बच्चों, ये पूरा का पूरा पार्ट जो था वो मेंटल था बच्चों। क्या था? मेंटल था। याद रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको कल बताने का यहाँ पे प्रयास किया था जब सुयश महोदय ने बताया, कहा कि देखिए ऊपर से जो आपकी परत आती है ना वो आपकी सियाल परत है। सियाल के नीचे वाली जो परत है वो सीमा है, और सीमा के जो नीचे परत है बच्चों वो है आपका नीफे, ठीक है ना। और यहाँ पे बहुत सारे ज्योग्राफर ये बताते हैं कि सीमा जो है, यहाँ पे जो सीमा वाला पार्ट है बच्चों ये तरल अवस्था में है, ठीक है, तरल अवस्था में, और यहीं से मैग्मा जो है बाहर की ओर आता है बच्चों। याद रखिएगा, मैग्मा जो है यहीं से बाहर की ओर आता है। लेकिन मैग्मा बाहर कहाँ से आएगा? जैसे मान लीजिए आपने अगर कुकर के अंदर कोई भी चावल रख रखा है, जो कुकर के अंदर गैस बनता है बच्चों, तो उस गैस को बाहर आने के लिए एक रास्ता चाहिए होता है, जो कि आपकी सीटी के माध्यम से वो रास्ता बाहर की तरफ आता है। लेकिन यहाँ पे कैसे बाहर आएगा बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को समझाने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक आते हैं महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को बताने के लिए, जिसमें केल्विन भी थे। केल्विन के बाद जो है बच्चों लोथियन ग्रीन थे, उन्होंने चतुष्फलकी सिद्धांत दिया था। उसके बाद जो है बहुत सारे वैज्ञानिक आते हैं, एफ बी टेलर भी आते हैं। लेकिन फाइनली जो है हम बात करेंगे आज अल्फ्रेड वेगनर के बारे में, जो कि जर्मन वैज्ञानिक थे बच्चों, जर्मन जलवायु वेता थे। उनके बारे में आज सीखेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से पृथ्वी के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया था, जो कि एनसीईआरटी भी इसको मान्य करती है बच्चों, ठीक है ना। तो आइए हम देखने का प्रयास करते हैं यहाँ पे अल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांतों को, ठीक है। याद रखेंगे, अल्फ्रेड वेगनर ने बताया बच्चों कि प्रारंभ में जो पृथ्वी थी ना बच्चों, मान लेते हैं बेटा ये क्या है, आपका पूरा का पूरा पृथ्वी है। प्रारंभ में बताया कि जितने भी स्थल खंड हैं बच्चों वे सारे स्थल जो हैं वो एक ही रूप में जुड़े हुए थे, ठीक है ना। क्योंकि आप जान पाएंगे बच्चों कि अगर आपने पढ़ा होगा कि कहते हैं कि 71% जल है और 29% जो है वो आपका स्थल है बच्चों, ठीक है ना। जल की मात्रा कितनी है? 71% है, ये जल है आपका, और ये कह सकते हैं कि आपका जो है क्या है, महाद्वीप है, ठीक है ना। महाद्वीप या स्थल कह सकते हैं, ठीक है ना, महाद्वीप या स्थल कह सकते हैं बच्चों। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने अल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि पूरे पृथ्वी पर जितने भी स्थल भाग हैं वो एक ही साथ जुड़े हुए थे, ठीक है ना, और बाकी चारों तरफ क्या है, पानी था बच्चों, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने बीच वाले हिस्से को, जो स्थल खंड एक साथ जुड़ा था, उसका नाम दिया पैंजिया, ठीक है ना बच्चों, पैंजिया नाम दिया। याद रखिएगा, इन्होंने नाम दिया बेटा यहाँ पे पैंजिया। उन्होंने कहा जो स्थल भाग जुड़ा हुआ था उसका नाम पैंजिया है, और जो ये महासागरीय भाग है बच्चों इसका नाम दिया पैंथालासा, ठीक है ना, पैंथालासा। याद रखेंगे, पैंथालासा जो है इस महासागर यानी जो चारों तरफ पानी है उसका नाम दिया इन्होंने। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, इन्होंने बताया कि देखिए अब क्या होता है, जब कार्बोनिफेरस युग आता है बच्चों, उस कार्बोनिफेरस युग के अंदर जो है इस पैंजिया का विभाजन होता है, ठीक है ना। और पैंजिया का विभाजन हो करके ये क्या होता है कि इधर की तरफ, और ये आधा हिस्सा जो है इधर की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा किस युग में इसका विभाजन होता है, तो कार्बोनिफेरस युग में बच्चों, ठीक है ना। याद रखेंगे कि विभाजन किस युग में होता है अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार, तो कार्बोनिफेरस
फेरस, ठीक है बच्चों, कार्बनिफेरस युग जो है बच्चों, इस युग में जो है ये विभाजन होता है पेंजिया का। और पेंजिया है क्या? पेंजिया एक स्थल खंड है जो कि पूरी तरह से चारों तरफ से क्या है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं बच्चों, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे वेगनर ये मानना चाहते हैं कि जो कार्बनिफेरस युग के समय जो है यहाँ पे पूरा का पूरा जो स्थल खंड आज आपको बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है, वो सारा स्थल खंड एक ही रूप से जुड़ा हुआ था बच्चों, ठीक है ना। और उसके चारों तरफ जो है सब महासागर थे, यानी पानी थे, और उसकी वजह से उसको उन्होंने नाम दिया पैंथालासा, ठीक है। अब कहते हैं, देखिए, अब इस पेंजिया का विभाजन स्टार्ट होता है कार्बनिफेरस युग में। और जब पेंजिया विभाजित होता है, मैं आपको एक और डायग्राम यहाँ पे बना के बताता हूँ बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे एक और डायग्राम जब देखेंगे तो पेंजिया के विभाजन होने के बाद इन्होंने बताया कि कुछ हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ चला गया, पेंजिया का कुछ हिस्सा बेटा ऊपर की तरफ चला गया, और कुछ हिस्सा जो है वो नीचे की तरफ चला गया। याद रखिएगा यहाँ पे, मतलब जब ये पेंजिया विभाजित होती है तो ये कुछ हिस्सा ये हो गया और कुछ हिस्सा बेटा यहाँ पे ये आ गया। तो यहाँ पे इन्होंने जो नाम दिया है ऊपर वाले हिस्से को, इन्होंने कहा कि ऊपर वाला हिस्सा लॉरेशिया है। क्या है? लॉरेशिया, ठीक है ना। इसे ही अंगारा लैंड भी कहते हैं, ठीक है बच्चों, इसको अंगारा लैंड भी कहते हैं। और नीचे वाले का नाम दिया गोंडवाना लैंड, ठीक है ना, गोंडवाना लैंड बच्चों, ठीक है ना, गोंडवाना लैंड। याद रखेंगे, इस लॉरेशिया का जो एक दूसरा नाम है उसे अंगारा लैंड भी कहते हैं, अंगारा लैंड भी कहते हैं। ये दोनों नाम आप याद रखेंगे बच्चों, अंगारा लैंड और लॉरेशिया, ठीक है ना। तो याद रखेंगे, जब ये बीच वाला पार्ट जो है जो बच गया है सागर वाला, इसको नाम दिया गया टेथिस सागर। क्या नाम दिया गया बच्चों? टेथिस सागर, ठीक है ना, टेथिस सागर बच्चों, ठीक है ना, याद रखेंगे। मतलब इन्होंने कहा जब कार्बनिफेरस युग के अंदर पेंजिया का विभाजन होता है तो यहाँ से कुछ हिस्सा ऊपर और कुछ हिस्सा जो नीचे गया है, तो ये कुछ हिस्सा क्या कहलाया? ऊपर वाला लॉरेशिया कहलाया, और नीचे वाला जो कहलाया बच्चों गोंडवाना लैंड कहलाया। अब यहीं पे जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपको याद रखना है कि आज के समय में जो पूरा का पूरा विश्व बना है, वो विश्व में कौन कौन से जो महाद्वीप हैं वे लॉरेशिया के तहत आते हैं, और कौन कौन से मुख्य महाद्वीप गोंडवाना लैंड के तहत आते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ठीक है ना। अगर आप पीसीएस के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, आईएएस के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, या फिर अन्य किसी एग्जामों में भी अगर आप बैठते हैं, एसएससी या जिसमें भी जीएस आपके से पूछा जाएगा, वहाँ से एक क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत बनाया जा सकता है बच्चों, ठीक है ना। तो जैसे देखेंगे कि आज के समय में जो उत्तरी अमेरिका है बच्चों, ठीक है ना, उत्तरी अमेरिका, याद रखेंगे उत्तरी अमेरिका, उसके बाद से यूरोप और उसके बाद से एशिया बच्चों, ठीक है ना। एशिया जो है, ये तीनों महाद्वीप जो है वो लॉरेशिया के पार्ट है बच्चों, ठीक है ना, वो लॉरेशिया के ही पार्ट है। जब लॉरेशिया टूटती है बाद में तो जो है उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया बनता है। उसके बाद अगर हम गोंडवाना लैंड की बात करें बच्चों, ठीक है ना, गोंडवाना लैंड की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि गोंडवाना लैंड में सबसे पहला चीज़ आपको ये देखना है कि इसमें जो है दक्षिणी अमेरिका था, ठीक है बच्चों, दक्षिणी अमेरिका के बाद जो है बाबू कौन सा था? अफ्रीका, ठीक है, याद रखेंगे, जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका हो गया, मेडागास्कर हो गया, ठीक है ना, मेडागास्कर हो गया बच्चों। मेडागास्कर के बाद से अगर आप देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है बच्चों, प्रायद्वीपीय भारत बच्चों, ठीक है ना, प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत जो आप देख रहे होंगे, वो प्रायद्वीपीय भारत भी जो है बच्चों वो गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है, पूरा भारत नहीं, केवल और केवल प्रायद्वीपीय भारत। क्योंकि आप देखेंगे यही तो आपका प्रायद्वीपीय भारत है बच्चों, ये तो ऊपर वाला क्या है, बाद में ये जब हमारी प्लेट जो है वो यूरेशियाई प्लेट्स के नीचे जब घुसती है तो यहाँ पे उत्तरी मैदान का जो है निर्माण होता है नदियों के द्वारा। तो हम कह देंगे कि यहाँ से जो नीचे यहाँ पे आप जो प्रायद्वीपीय भारत देखते हैं, जो कि अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तीनों तरफ से घिरा हुआ है, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। एक बात आप ध्यान में रखिएगा, महाद्वीप, द्वीप और प्रायद्वीप किसे कहते हैं? महाद्वीप का मतलब ये होता है कि जब दो बड़े स्थल खंड जल के द्वारा अपनी सीमा को विभाजित करते हैं तो उसको कहते हैं महाद्वीप, ठीक है ना। दो बड़े महाद्वीप, दो बड़े स्थल खंड, जैसे मान लीजिए ये बड़ा बड़ा स्थल खंड है बच्चों, और यहाँ पे इनकी सीमा कौन बना रहा है? जल बना रहा है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? महाद्वीप बनाएंगे, ठीक है, महाद्वीप कहलाएंगे। और जब कोई ऐसा स्थल खंड जिसके चारों तरफ जल गिरा हो
उसको क्या कहेंगे, उसे द्वीप कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। लेकिन कोई ऐसा स्थल खंड जिसके 3 तरफ से जो है पानी घिरा हो और एक तरफ जो है स्थल खंड हो, उसे कहते हैं प्रायद्वीप। तो भारत में देखेंगे आप, जो नीचे वाला हिस्सा है, एक तरफ अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, ठीक है बच्चों, ये तीनों की तीनों क्या है, 3 रूप से पानी, यहाँ पे पूरा स्थलखंड जो है 3 तरफ से पानी से घिरा है। और ऊपर यहाँ पे देखेंगे तो हिमालय पर्वत उत्तर का मैदान है, मतलब स्थल भाग से जुड़ा है, इसलिए भारत को निचले हिस्से को हम प्रायद्वीप कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, भारतीय प्रायद्वीप में केवल भारत ही थोड़ी आता है, इसमें पाकिस्तान भी सम्मिलित है बच्चों, ठीक है ना, श्रीलंका भी आ जाता है, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा इन बातों पर, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत का मतलब केवल भारत नहीं है, ठीक है बच्चों, 4 देश आ जाते हैं, बांग्लादेश भी इसी में आएगा। तो आप देखेंगे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया के बाद जो है अंटार्कटिका बच्चों, ठीक है ना, अंटार्कटिका, याद रखेंगे ये सारे के सारे जो पार्ट हैं वो गोंडवाना लैंड के पार्ट हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक बात समझ में आई कि जो लॉरेशिया के पार्ट आज के समय में हैं वो उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया है बच्चों, ठीक है ना। और गोंडवाना लैंड की बात करें तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है बच्चों। तो यहाँ पे इन चीज़ों पे जो है आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे अगर आपने इन सारी चीज़ों को देख लिया तो चलते हैं बेटा आगे की तरफ, ठीक है ना। अब चूंकि जो है यहाँ पे ये सारा का सारा नियम देने का कारण क्या था इनके पीछे, इन्होंने जो है, अच्छा बताइए, कोई भी स्थल खंड अपने आप तो टूटेगा नहीं, क्या अपने आप टूट करके उसका यहाँ वहाँ विस्थापन होने लगेगा क्या बच्चों, ठीक है ना, यहाँ पे वो अपने आप तो विस्थापन होगा नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इन्होंने पैंजिया के टूटने के लिए 2 बलों को जिम्मेदार बताया था, ठीक है ना, पैंजिया को टूटने के लिए 2 बलों का जिम्मेदार बताया था। इन्होंने कहा देखिए पैंजिया जब टूटता है ना तो 2 प्रकार की गतियां होती हैं, किसने बताया, अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में ये सारा सिद्धांत दिया था बच्चों, ठीक है ना, 1912 में, ये भी लिख लीजिएगा कहीं पूछ देता है, ठीक है बच्चों, अल्फ्रेड, ठीक है ना, अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है बच्चों, वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर ने ये सिद्धांत दिया था, जर्मन वैज्ञानिक थे, 1912 में दिया था बच्चों, ठीक है ना, ये सिद्धांत 1912 में दिया था, इसको भी आप नोट करते चलिएगा। तो मैंने क्या बताया यहाँ पे, पैंजिया को इन्होंने कहा देखिए जब पैंजिया टूटता है ना बाबू, तो पैंजिया टूटने के बाद इसके अंदर 2 गतियाँ होती हैं। कौन कौन सी गतियाँ होती हैं, एक होता है जब ये टूटते तो स्थल भाग जो हैं वे गति करते हैं भूमध्य रेखा की तरफ, ठीक है ना, वे भूमध्य रेखा की तरफ गति करते हैं। और दूसरा गति बताया कि जो महाद्वीप हैं वो पश्चिम की ओर गतिमान होते हैं, ठीक है बच्चों, 2 गतियाँ बताई हैं। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं यहाँ पे इन्होंने 2 गतियाँ कौन कौन सी बताती हैं, ठीक है बच्चों, 2 गतियाँ इन्होंने कौन कौन सी बताई हैं और क्यों इतना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गतियों के प्रकार क्या क्या है। पहला गति आप याद रखेंगे कि भूमध्य रेखा की ओर, ठीक है ना, भूमध्य रेखा की ओर एक गति बताया इन्होंने। और दूसरा गति इन्होंने बताया कि पश्चिमी, देखो महाद्वीप जो है वो पश्चिम की ओर गतिमान है, ठीक है ना, महाद्वीप जो है बच्चों वो पश्चिम की तरफ, ठीक है ना, पश्चिम की ओर क्या है बेटा, गतिमान है। और लेकिन यहाँ पे लॉजिक तो इनका जो भी हो, लेकिन पूछा तो जाएगा ना, आखिर कौन सा वो बल था बच्चों कि किस बल के कारण एक स्थल खंड टूटता है, टूटने के बाद जो है वो प्रवाहित होने लगता है। और वहाँ पे 2 प्रकार के प्रवाह को आपने दिखाया है, इन दोनों प्रकार के प्रवाहों के लिए कौन कौन से बल जिम्मेदार हैं। तो याद रखेंगे आप बच्चों कि सबसे पहले भूमध्य रेखा की ओर जो गतियाँ इन्होंने दिखाई ना, जो स्थल खंड भूमध्य रेखा की ओर गतिमान है, उसके लिए इन्होंने बताया कि देखिए 2 बल कार्यरत हैं। पहला इन्होंने बताया कि गुरुत्व बल, पहला क्या बताया, गुरुत्व बल के कारण जो है जो स्थल खंड टूट रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं बच्चों, वे जा रहे हैं भूमध्य रेखा की तरफ, ठीक है ना। और इसके लिए एक और बल इन्होंने बताया, प्लवन बल, ठीक है बच्चों, या उत्प्लावक बल भी कहते हैं, या उसको प्लवनशीलता भी कहते हैं, ठीक ना, प्लवनशीलता भी बताया बच्चों, ठीक है ना। प्लवनशीलता के कारण जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो पैंजिया है बच्चों, जो टूटने के बाद वो सीमा के ऊपर तैर रही है। याद रखेंगे, इन्होंने कहा कि देखिए सीमा के ऊपर बिना रुकावट तैर रही है। क्या कहा, बिना रुकावट, क्योंकि सीमा कैसा है, मैंने आपको बताया
कि जब पृथ्वी का ये जो गोला वाला पार्ट था बच्चों, मैंने कहा कि ये तो आपका कोर हो गया, ऊपर ये क्या है आपका पूरा का पूरा क्रस्ट वाला क्षेत्र है बच्चों, ठीक है ना। लेकिन ये वाला जो क्षेत्र आप देखेंगे बीच वाला, यहाँ मैं रेड कलर से मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ पे आप जो ये बीच वाला जो पार्ट देखेंगे ये क्या है, मेंटल है। और इसी का नाम क्या दिया बाद में, स्वेस महोदय ने कहा कि ये क्या है, ये सीमा है। और ये सीमा क्यों है बच्चों, क्योंकि सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे कह दिया कि सीमा जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। और लिक्विड फॉर्म में है लेकिन बहुत गर्म है, बहुत खौलता हुआ लावा है यहाँ पे, क्योंकि नीचे अगर आप जाएंगे तो टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा कि कोई भी चीज़ वहाँ पे खौलने लगेगी बच्चों, ठीक है ना। लेकिन आप कहेंगे फिर कोर में यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, लेकिन वो तो नहीं खोल रहा है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होने के साथ साथ दबाव भी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से अणु एक दूसरे के बहुत पास पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से द्रव अवस्था में ना चेंज होकर के वो सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे तो इन्होंने कहा देखिए सीमा के ऊपर जो है ना, ये सारे के सारे जो स्थल खंड हैं वो बिना जो है रुकावट के तैर रहे हैं। और जो भूमध्य रेखा की तरफ जो स्थल खंड जा रहे हैं उसके लिए दो बल जिम्मेदार हैं, एक गुरुत्व बल और एक प्लवनशीलता जिम्मेदार है। फिर कहा कि कुछ जो पार्ट हैं बच्चों, कुछ जो स्थल खंड हैं वो पश्चिम की ओर अगर प्रभावित हो रहे हैं तो उसके लिए एक बल जिम्मेदार है, और वो बल का नाम इन्होंने क्या दिया, चंद्रमा और सूर्य के द्वारा ज्वारीय शक्ति। क्या है बच्चों, चंद्रमा व सूर्य की ज्वारीय शक्ति, ठीक ना, ज्वारीय शक्ति, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। चंद्रमा और सूर्य की ज्वारीय शक्ति या ज्वारीय बल के कारण जो है यहाँ पे विस्थापन हो रहा है बच्चों, किसका, महाद्वीपों का पश्चिम की तरफ। याद रखिएगा अल्फ्रेड वेगनर क्या समझाना चाहते हैं, ये बताना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब हम आएंगे पर्वतों के बारे में पढ़ने, चट्टानों के बारे में पढ़ने, और आप इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं तो आपकी समस्या खड़ी हो सकती है बच्चों, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे जो है सारी चीज़ आपको बताने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि ये दो बल को जिम्मेदार बता रहे हैं, और इन्होंने अपने सिद्धांत के रूप में कुछ साक्ष्य भी प्रस्तुत करते हैं। इन्होंने बताया कि देखिए अगर आप देखेंगे कि आंध्र महासागर जिसको आज हम अटलांटिक महासागर कहते हैं बच्चों, अटलांटिक महासागर में आप देखेंगे तो इधर उत्तरी अमेरिका है और इधर दक्षिणी अमेरिका है बच्चों, ठीक है ना। एक स्थल खंड से ये जुड़े हुए हैं, मैं एक नॉर्मल सा डायग्राम बना के बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। यहाँ यूरोप है और यहाँ पे देखेंगे बच्चों तो ये क्या है आपका, एक अफ्रीका है, ठीक है। और बीच में क्या है बच्चों, बीच में आप देखेंगे यहाँ पे ये है अटलांटिक महासागर बच्चों, ठीक है ना। और अटलांटिक महासागर में अगर आप देख पा रहे होंगे बच्चों, यहाँ पे इन्होंने कहा कि देखिए अगर दोनों तटों को ला करके हम सटाएंगे ना बच्चों, दोनों तटों को अगर ला के सटा देंगे ये सट जाएंगे। जैसे कि अगर हमने एक कोई कागज़ को फाड़ा बच्चों, अगर हम एक कागज़ फाड़ते हैं, जैसे कि मैं आपको कागज़ को दिखाता हूँ, एक मिनट ज़रा रुक जाइए, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए ये कागज़ है ना, अगर मैंने कागज़ को फाड़ा और ये फाड़ने के बाद वापस मैं जोड़ने के लिए आऊँगा तो इन दोनों का शेप जो है ना वो बराबर है बच्चों, आप देख पा रहे हो इन दोनों का शेप जो है बराबर है। उसी प्रकार इन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पे जो दोनों के दोनों महाद्वीप है ना वो क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे जो उत्तरी अमेरिका है और यूरोप है, इन दोनों को अगर इन्होंने कंप्यूटराइज जोड़ा था बच्चों तो देखा कि लगभग इसमें साम्य आ रहा था। साम्य का मतलब लगभग समान है, ये दोनों सट सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। फिर यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका को अफ्रीका से जोड़ने का प्रयास किया तो भी देखा कि तटों में यहाँ पे समानता है, भौगोलिक समानता। याद रखिएगा मैं जो कहना चाहता हूँ भौगोलिक समानता। उसके बाद देखा कि दोनों तरफ की जो चट्टान है, इन दोनों की तरफ जो चट्टानें हैं बच्चों, उन चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्म और अवशेष जो हैं वे भी समान है बच्चों, ठीक है ना, वे भी समान है। फिर इन्होंने बताया कैलिडोनिया पर्वत बच्चों, ठीक है ना, याद रखेंगे यूरोप में स्कॉटलैंड के पास जो है बच्चों ना एक है कैलिडोनिया पर्वत, ठीक है ना, कैलिडोनिया, याद रखें कैलिडोनिया पर्वत कहाँ पे है, लगभग ब्रिटिश जो आप कह सकते हैं ब्रिटिश द्वीप है बच्चों या स्कॉटलैंड है उसी के आसपास जो है कैलिडोनिया पर्वत है। और आप देखेंगे यहाँ पे ग्रीनलैंड के आसपास बच्चों जो है हरसिनिया पर्वत है, ठीक है ना। कौन सा पर्वत है, तो हरसिनिया, हरसिनिया, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा हरसिनिया पर्वत है, हरसिनिया पर्वत बच्चों कहाँ पे है, वो ग्रीनलैंड के आसपास है। तो यहाँ इन्होंने बताया कि यहाँ पे कैलिडोनिया पर्वत और हरसिनिया पर्वत जो है इन दोनों में भी समानताएं हैं बच्चों, ठीक है ना, इन दोनों में समानताएं हैं, इन दोनों के जीवाश्मों में समानताएं हैं। इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ ही रहे होंगे जब ये पैंजिया था, ठीक है ना। जब विभाजन हुआ तो ये इधर चला आया और ये इधर चला गया बच्चों। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वे अपने साक्ष्यों के माध्यम से, अपने यहाँ पे प्रूफ के माध्यम से वे अपने सिद्धांत को
प्रस्तुत करना चाहते हैं, अपने सिद्धांत पे प्रबलता से लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं बच्चों, ठीक है ना। एक और इन्होंने अपना प्रमाण दिया, ठीक है बच्चों, यहाँ पे ग्लोसोप्ट्रिक, ठीक है, याद रखेंगे इस पौधे के नाम के बारे में बता रहा हूँ। ये एक वनस्पति है ग्लोसोप्ट्रिक, ठीक है बच्चों, ग्लोसोप्ट्रिक, ठीक है ना, ग्लोसोप्ट्रिक, ठीक है बच्चों। ये ग्लोसोप्ट्रिक जो वनस्पति है बच्चा, ये ग्लोसोप्ट्रिक जो वनस्पति है, ये कहा जाता है कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, या फिर अंटार्कटिका है, या दक्षिणी कह सकते हैं अफ्रीका है, यहाँ सभी जगहों पे ये क्या पाया गया है, ग्लोसोप्ट्रिक जो वनस्पति है वो पाई गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गोंडवाना लैंड का सिद्धांत इन्होंने दिया था कि गोंडवाना लैंड में प्रायद्वीपीय भारत है, मेडागास्कर है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, और कह सकते हैं कि अफ्रीका है, तो इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने कहा कि देखिए, क्योंकि ग्लोसोप्ट्रिक जो वनस्पति है, ये वनस्पति इन सभी महाद्वीपों में पाया गया है। इसकी वजह से ये प्रूफ हो जाता है कि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के ही हिस्से रहे होंगे। और जब यहाँ पे इसका विभाजन हुआ, गोंडवाना लैंड का जब विभाजन हुआ, तो अंटार्कटिका तो यहीं रुक गया, बाकी चीज़ें क्या हो गई, वो कम से कम जो है प्रवाहित होकर के भूमध्य रेखा की तरफ ये बढ़ना प्रारंभ कर दी, क्योंकि इन्होंने दो गतियों को जिम्मेदार बताया था, भूमध्य रेखा की तरफ, और एक गति थी आपकी महाद्वीप की ओर, ठीक है बच्चों, पश्चिमी महाद्वीप का कह सकते हैं कि पश्चिम की ओर गति करना। जितने भी महाद्वीप है वो पश्चिम की ओर गति कर रहे हैं, और उसके लिए मैंने आपको बल जिम्मेदार कौन कौन से हैं बता दिए हैं। अब जो है यहाँ पे, अब इनका मेन काम क्या था बच्चों, कि महाद्वीपों के विस्थापन के बारे में बताना। लेकिन लालू ये क्या करते हैं कि और लालच में पड़ जाते हैं अल्फ्रेड वेगनर, और इन्होंने अपने इसी सिद्धांत में एक और सिद्धांत घुसेड़ दिया, और ये सिद्धांत था पर्वत निर्माण सिद्धांत बच्चों, ठीक है ना। अब इन्होंने जो सिद्धांत यहाँ पे अंदर किया बच्चों, इन्होंने कहा कि देखिए, जो महाद्वीप पश्चिम की ओर क्या है, विस्थापित हो रहे हैं, जो महाद्वीप जो है पश्चिम की ओर गतिमान है, उन पश्चिम की ओर गतिमान होने का कारण ये है कि कहीं ना कहीं सीमा के ऊपर रुकावट पैदा हो रही है। देखिए, इनका जो कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो सिद्धांत था आलोचनाओं के घेरे में क्यों आता है, क्योंकि अभी इन्होंने क्या कहा था कि पूरा का पूरा जो स्थल खंड है, सीमा पे बिना रोक टोक के क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। फिर जब इन्होंने पर्वत निर्माण के लिए बातें शुरू कर दी, ठीक है, याद रखिएगा, पर्वत निर्माण के लिए तीनों कहा, देखिए जो महाद्वीप है वो तो पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ कर रहे हैं, वे पश्चिम की ओर बेटा चल रहे हैं, और पश्चिम की ओर चलने के कारण क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए ये महाद्वीप जो है पश्चिम की ओर चल रहा है, और किसके ऊपर चल रहा है, जो सीमा है, सीमा वाली जो परत है बच्चों, नीचे आप कहेंगे ऊपर सियाल है, नीचे सीमा, जहाँ पे ज्वालामुखी है बच्चों, वो तरल अवस्था में, और तरल अवस्था में जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ जो है तैरती है, ठीक है बच्चों। ऊपर कोई अगर ठोस पदार्थ है जिसका घनत्व तो कम है, क्योंकि आप याद रखेंगे मैंने आपको बताया था कि जब पृथ्वी है बच्चों, यहाँ पे पृथ्वी के अंदर जो है ये वाला, देखिए ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या है, परपटी है, ठीक है ना, और ये वाला हिस्सा जो है आपका वो पूरा का पूरा तरल अवस्था में है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसे जैसे पृथ्वी में आप नीचे की तरफ आएंगे बच्चों, वहाँ पे क्या होगा, आप कह सकते हैं कि घनत्व में वृद्धि होती जाएगी, ठीक है ना। मतलब इसका घनत्व, सीमा का घनत्व ज़्यादा होगा सियाल से, इसलिए सियाल सीमा के ऊपर तैरेगी, न कि डूबेगी बच्चों, ठीक है ना। ये आपके दिमाग में बने रहना चाहिए। तो इन्होंने कहा, देखिए जो महाद्वीप है, या फिर कह सकते हैं जो भी स्थल खंड है, वे गतिमान है बच्चों। गतिमान किस पे हैं, सीमा के ऊपर। और कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि सीमा में जो रुकावट कहीं न पैदा हो गई होगी, और उस रुकावट के कारण जो है वे क्या हो रहे हैं, वे परत घिस रहे हैं बच्चों, और घिसने की वजह से पर्वत का निर्माण हो गया। यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ किसी पे घिसेगा, मान लीजिए ये जो प्लेट है अगर सामने की तरफ आ रही है, और दूसरी प्लेट भी बेचा क्या है यहाँ सामने की तरफ है, तो एक प्लेट क्या होगी, दूसरे के नीचे धंसती जाएगी, और धंसेगी तो यहाँ पे इसके खुरचन से क्या होगा बेटा, एक पर्वत का निर्माण हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि जो यहाँ पे उत्तरी अमेरिका में जो कह सकते हैं जो रॉकी पर्वत है, वे इसी का परिणाम है। फिर इन्होंने कहा कि जो दक्षिण अमेरिका में जो है एंडीज पर्वत है किनारे पे, वो भी क्या है, इसी का परिणाम है। तो फिर इनसे पूछा गया, अच्छा ठीक है, यहाँ पे तो आपने दो पर्वतों को दिखा दिया कि ये क्या है, इसके प्रमाण है बच्चों। तो बताइए यूराल पर्वत जो है यूरोप का, वो किसका प्रमाण है, हिमालय पर्वत जो है वो किसका प्रमाण है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये फंस जाते हैं हम, ठीक है बच्चों। यहाँ पे इनकी जो ये पूरी की पूरी सिद्धांत है वो कल्पनाओं के घेरे में आ जाती है कि अल्फ्रेड वेगनर ने कल्पना की थी। और आप कह सकते हैं कि बेशक ये सिद्धांत इतना प्रभावशाली था बच्चों, इसी सिद्धांत के आधार पर जो है आगे प्लेट विवर्तनिकी हम सिद्धांत पढ़ने जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ठीक है।
अल्फ्रेड का हमने जो है ये सिद्धांत बच्चों पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत बच्चों, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ठीक है। विवर्तनिकी, ठीक है बच्चों, विवर्तनिकी सिद्धांत। अब यहाँ पे आप देखिएगा इस सिद्धांत का प्रतिपादन कब होता है। बहुत समय बाद, हमारा भारत आज़ाद हो चुका था और आज़ाद होने के बाद जो है अब देखेंगे कि मैकेंजी पार्कर, ठीक है बच्चों, दो वैज्ञानिक थे इसके लिए, ठीक है ना। एक थे आपके मैकेंजी पार्कर और एक थे मॉर्गन। कौन थे? मॉर्गन। याद रहेंगे बच्चों, ये दो वैज्ञानिक थे, मैकेंजी पार्कर और मॉर्गन। इन दोनों ने लगभग कब बच्चों? 1967 के अंदर, ठीक है ना, 1967 के अंदर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को प्रतिपादित किया बच्चों। और इस सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने क्या बताने का प्रयास किया? इन्होंने कहा कि देखिए, जैसा कि वेगनर ने बताया कि जो महाद्वीप है, जो स्थल खंड हैं, वे सीमा के ऊपर तैर रहे हैं, बिल्कुल सही था। और वेगनर के सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने कहा बच्चों कि हम मान लेते हैं कि ये क्या है? पृथ्वी है। और अगर ये पृथ्वी है बच्चों, तो पृथ्वी का अंदर वाला जो हिस्सा होता है, जो ठोस पदार्थ के रूप में है, वो क्या है? आपका कोर है। ये क्या है बेटा? आपका कोर है। लेकिन वही अगर हम बात करें ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा, ठीक है ना, ये पूरा हिस्सा क्या है? आपका मेंटल है। यानी कि मेंटल कहने का मतलब क्या है? आपका जो है मेंटल है बेटा, ठीक है ना, मतलब तरल अवस्था में है। याद रखेंगे, तरल अवस्था में। तो इन्होंने कहा कि देखिए, पृथ्वी के दुर्बलता मंडल, जो हम कहते हैं कि स्थल मंडल है, वो कुछ प्लेटों से मिलकर बना है। और मैंने आपको कल बताया था कि स्थल मंडल किसे कहते हैं? भूपर्पटी और मेंटल में ऊपरी मेंटल का कुछ भाग मिल करके जो है स्थल मंडल बना है। और ऊपरी मेंटल ही लावा के रूप में है, तरल अवस्था में है, जिसपे ये सारी की सारी चीज़ें तैरेंगी। और उसी ही हम क्या कहते हैं? दुर्बलता मंडल भी कहते हैं। ऊपरी मेंटल को ही बेटा दुर्बलता मंडल कहते हैं। ये मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था। तो देखेंगे यहाँ पे इन्होंने कहा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में कि पूरा का पूरा जो यहाँ पे कह सकते हैं कि ऊपर भूपर्पटी है, वे 7 बड़ी प्लेटों और कुछ अन्य छोटी प्लेटों से मिलकर के बनी है। तो हमारे दिमाग में केवल 7 बड़ी प्लेटों को पढ़ना है, यहाँ पे अन्य प्लेटों के बारे में उतना ध्यान नहीं देंगे, ठीक है ना। तो 7 बड़ी प्लेटें जो है बच्चों, यहाँ पे इन्होंने बताया कि देखो ये सब जो है, ये सब बड़ी बड़ी प्लेटें हैं। यहाँ पे 7 बड़ी बड़ी प्लेटें। मैं ऐसे बस आपको एक नॉर्मली जो है डायग्राम से बता रहा हूँ, ठीक है। ये 7 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं बच्चों, ठीक है ना, याद रखेंगे, ठीक है ना। ये 7 बड़ी बड़ी जो प्लेटें हैं, वे प्लेटें क्या हो रही है कि वो पूरा का पूरा सीमा के ऊपर तैर रही है, मतलब मेंटल के ऊपर, या कह सकते दुर्बलता मंडल के ऊपर जो है बच्चों, वे तैर रही हैं, ठीक है ना। वे तैर क्यों रही हैं? क्योंकि ऊपर का घनत्व तो नीचे के घनत्व से बहुत कम है, जिस वजह से ऊपर जो है जब घनत्व तो कम रहेगा किसी का, तो वो तैरेगा उसमें। अब बच्चा बात करते हैं, सीधे आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। ये 7 प्लेटें कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। तो आइए ज़रा ध्यान देते हैं, ये 7 प्लेटें बच्चों, ठीक है ना। प्लेटों की संख्या कितनी है? 7 हैं। 7 प्लेटें कौन कौन सी हैं? तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला दक्षिण अमेरिका प्लेट, उत्तर अमेरिका प्लेट, ठीक है बच्चों। दक्षिण अमेरिका प्लेट, उत्तर अमेरिका प्लेट, प्रशांत प्लेट, ठीक है ना, प्रशांत महासागरी प्लेट, ठीक है ना, महासागरी प्लेट, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रशांत महासागरी प्लेट बच्चों। और क्या है आपका? अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीका प्लेट, आर्कटिक प्लेट, ठीक है बच्चों, आर्कटिक प्लेट। याद रखेंगे सारा का सारा, आर्कटिक प्लेट हो जाएगा। और फिर है इंडो ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड, ठीक है ना, न्यूजीलैंड प्लेट। ये एक ही प्लेट है बच्चों, याद रखेंगे। इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट जो है एक ही प्लेट है, जिसको आप ध्यान देंगे। तो कितना हो गया? दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, प्रशांत महासागर, अफ्रीका, यहाँ पे आर्कटिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट, और एक है यूरेशियाई प्लेट। क्या है बेटा? यूरेशियाई प्लेट, ठीक है ना, यूरेशियाई प्लेट। ये 7 प्लेटें जो है, ऊपर 7 बड़ी प्लेटें हैं, इसके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। तो दक्षिण अमेरिका प्लेट, उत्तर अमेरिका प्लेट, प्रशांत महासागरी प्लेट, अफ्रीका प्लेट,
आर्कटिक प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट और यूरेशियाई प्लेट बच्चों, ठीक है ना। तो याद रखेंगे यूरेशियाई। अब इन्होंने कहा देखिए इन्हीं प्लेटों के ऊपर महाद्वीप भी है, महासागर भी हैं, ठीक है ना। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बताने का इन्होंने मॉर्गन या फिर पार्कर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो प्लेट है ना बच्चों, प्लेट भी कहीं ऊपर है, याद रखेंगे ये प्लेट जो है कहीं ऊंचा है तो कहीं क्या है बाबू यहाँ पे नीचा है, कहीं ऊपर है तो कहीं नीचे है। ये जो पूरी की पूरी एक प्लेट है, मैं एक प्लेट की बात कर रहा हूँ बच्चों, ये पूरी की पूरी जो एक प्लेट है कहीं ऊपर है तो कहीं नीचे है। जहाँ पे नीचे दबा हुआ पार्ट है वहाँ पे पानी भर गया और पानी भरने की वजह से हमने क्या नाम दिया इसको, महासागर बन गया। और जहाँ ऊंचाई पे है वो क्या बन गया आपका, वो स्थल बन गया आपका, ठीक है ना, वो स्थल कहलाया। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए महासागरों में इस प्लेट की जो मोटाई है, महासागरों में जो प्लेट की मोटाई है बच्चों, ठीक है ना, या फिर क्या कहते हैं गहराई है, 5 से लेकर के 100 किलोमीटर तक है, 5 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर है। लेकिन वहीं महाद्वीपों में जो इसकी गहराई है बच्चों, महाद्वीपों में लगभग 0 से 200 किलोमीटर है। कितना है, 0 से 200 किलोमीटर नीचे गहरी एक गहराई तक क्या है, ये पूरी की पूरी प्लेटें यहाँ पे दी गई हैं बच्चों, ठीक है। अब ये सारी जो प्लेटें हैं बच्चों, वे क्या कर रही हैं, वे अब यहाँ पे गति कर रही हैं सीमा के ऊपर, और जब गति करेंगी तो जाहिर सी बात है एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराएगी तो हलचल उत्पन्न होगा बच्चों, ठीक है ना। तो आइए ज़रा हम इसके बारे में और जानने का प्रयास करते हैं बच्चों, ठीक है। मैं इसे मिटाता हूँ, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अब जो है इन्होंने बताने का प्रयास किया कोई प्लेट किस तरह से जो है, कोई प्लेट किस तरह से बेटा, यहाँ ज़रा ध्यान देंगे, कोई भी प्लेट किस तरह से महासागरीय प्लेट या फिर कोई प्लेट किस तरह से महाद्वीपीय प्लेट कहलाती है बच्चों, ठीक है ना। अगर देखिए यहाँ पे अगर किसी प्लेट का अधिकतम हिस्सा, किसी प्लेट का बाबू अगर अधिकतम हिस्सा जो है, अधिकतम हिस्से पे महाद्वीप है, याद रखेंगे, सॉरी अधिकतम हिस्से पे जल है, याद रखेंगे, या महासागर है। मैंने मान ली ये पूरी की पूरी एक प्लेट थी और इस पे अधिकतम हिस्से पे क्या है बच्चों, यहाँ पे अधिकतम हिस्से पे जो है वो महासागर है। और महासागर के कारण बच्चों आप देखेंगे ये इतना महासागर है और केवल इतना सा स्थल है बच्चों, इसलिए इस प्लेट को हम क्या कह सकते हैं, महासागरीय प्लेट कह सकते हैं, क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा भाग पे क्या है, महासागर है बच्चों, ठीक है ना। और कम से कम पार्ट पे जो है वो क्या है, आपके महाद्वीप है बच्चों, ठीक है। तो चलिए आज हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि प्लेट विवर्तनिकी में मैंने जो आपको बताया है वो काफ़ी हो जाएगा आपके लिए, और मैं इस पर डीपली कभी चर्चा करूँगा। लेकिन अब जो है आगे जब हम बढ़ेंगे बच्चों एक नए टॉपिक के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।